So good afternoon, good morning student. Today we study about meal planning for different categories. इसके पहले जो मैंने 4th यूनिट पढ़ाई थी आप लोगों को, उसमें एक टॉपिक रह गया था RDS रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस. ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम आज. सो फर्स्टली क्या होता है RDS? RDS एक प्रोफेशनल टूल है जो कि बहुत इसेंशियल होता है. ठीक है, एसेंशियल इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट और डेली बेसिस का जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, है ना, उसको कैलकुलेट करने में किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी इंडिविजुअल जो अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. इंडिविजुअल इन द सेंस कि जो मतलब एक पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर व्यक्ति का कितना रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसको मेजर करने में, है ना, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए RDS यूज़ होता है. मतलब रोज़ दिन वो कितना खाना उसको इनटेक करना है, कितनी एनर्जी उसको मिलेगी, ठीक है, वही रिकॉर्ड करना. ठीक है, इन शॉर्ट. क्लियर, समझ में आ रहा है? उसके बाद इसको डिफाइन कैसा किया गया है? RDS इज डिफाइंड एज द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. RDS it is defined as the intake of nutrient derived from diet which keeps nearly all people in गुड हेल्थ. देखो, जैसे कि डेफिनेशन में दिखाया गया है, क्या बताया गया है? RDS क्या है? RDS क्या डिफाइन किया है कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट ड्राइव्ड फ्रॉम डाइट. डाइट में से जितना इनटेक हो रहा है न्यूट्रिएंट का, ठीक है, मतलब कितना तुमने, जितना सपोज तुमने 2 रोटी और चावल खाया, ठीक है, तुम्हारा रोज़ का डाइट है 4 रोटी और चावल, पर आज तुमने 2, तो एनर्जी भी उतनी ही फॉर्म में मिलेगा. मतलब तुम अपने डेली अलाउंसेस, मतलब जितना रिकमेंडेड है, जितना तुमको दिया गया है, उससे तुम कम इनटेक कर रहे हो. प्रॉब्लमेटिक है ना? धीरे धीरे करके तुम कैलोरी डेफिशिएट में जाओगे. ठीक है, तो वही, तो अभी यहाँ पे RDS को इसी तरीके से डिफाइन किया कि जितनी तुमको डेली बेसिस पे न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना, डेली बेसिस का न्यूट्रिएंट चाहिए, वो तुमको लेना ही है जितना चाहिए, है ना. उससे तुम्हारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी. अगर तुम इससे कम करते हो तो तुम्हारी हेल्थ में इश्यूज आने लगेंगे. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? है ना. सो RDS का यही है. यूजेस क्या है RDS के? ठीक है, तो यूजेस डेफिनेशन ये हो गई. इंट्रोडक्शन समझ में आया था? ठीक है, अब हम इसका यूजेस के बारे में देखेंगे. तो RDS आर वेरी यूजफुल टू इवेलुएट द एडिक्वेसी फॉर नेशनल फूड सप्लाई एंड सेटिंग गोल्स फॉर फूड प्रोडक्शन. RDS हमारी जो मतलब जितनी सपोज हमारे नेशन में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को लाना और उसको डाइट में देना. ठीक है, जैसे कि शुगर पेशेंट है, उनको ब्रोकली खाना पड़ता है ना, तो उनका अगर वो मतलब सोच के सब्ज़ी वगैरह खाएंगे तो वो क्या करेंगे, सोच के अगर सब्ज़ी वगैरह खा रहे हैं तो उनको क्या होगा, कैलोरी डेफिशिएट होगा. मतलब क्योंकि वो सोच के खाना पड़ रहा है ना, कि उनको देखना पड़ेगा कि इससे शुगर ना बूस्ट हो जाए,
है ना। चावल हम ज़्यादा नहीं खा सकते, आलू हम ज़्यादा नहीं खा सकते, रोटी हम ज़्यादा नहीं खा सकते। तो उनको अपनी कैलोरी और अपना जो मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, फूड न्यूट्रिएंट तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो उनको क्या क्या है इसके रिप्लेस में, जैसे हमने एक्सचेंज ऑफ फूड में पढ़ा था, हम उसकी जगह ये नहीं तो ये खा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर पेशेंट ब्रोकली खा सकता है, ठीक है, लेटस खा सकता है, फाइबर रिच डाइट्स खा सकता है वो, है ना, खा सकता है कि नहीं खा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हमारे इंडिया में, हमारे जो नेशन में ब्रोकली वगैरह ये सब फॉरेन से सब्जी जो है इम्पोर्टेड होती है। अभी तो कोई यहाँ पे मतलब उसको उगाने लगे हैं, उसका प्लांटेशन होने लगा है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले उसका प्लांटेशन नहीं था, उसको इम्पोर्ट किया जाता था। पहले लोग, शुगर वाले पेशेंट को ये सब नहीं मिलता था, है ना। तो अभी जैसे ये मशरूम वगैरह, मशरूम तो खैर हमारे इंडिया में भी आने लगे हैं, है ना। तो ये सब, तो ये सारे फाइबर रिच डाइट्स होती हैं। तो ये सारी डाइट्स उनको देने के लिए, मतलब उन लोगों ने इसका एक्सचेंज किया, तब जाके उनकी जो कैलोरी है, उनका जो डाइट है, उनका जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन हुआ। अदरवाइज़ अगर वो ये सब देख रहे, मतलब ये सब खाने का भी सोच रहे थे तो कैसे खाते, क्योंकि पहले एप्लीकेबल ही नहीं था, पहले तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं थी उस चीज़ की, है ना। तो वैसे ही अगर ये जो, मतलब इसका यूज़ क्या है RDS का, कि जो हमारे नेशन, मतलब जो एक पर्टिकुलर पेशेंट को ज़रूरत है, पेशेंट कह लो या कोई एक इंसान कह लो, कोई भी एक इंडिविजुअल कह लो, उसको जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से उसकी डाइट बनाना और वह सारे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर सके, ठीक है, सारा न्यूट्रिएंट उसको मिल सके। इज़ दैट क्लियर? इसका यूज़ यही है, ठीक है। दूसरा है टू इंटरप्ट द एडिक्वेसी ऑफ डाइट, फूड कंजप्शन, स्टडीज़ एंड सर्वाइलेंस में, मतलब ये जो डेली बेसिस का जो डेली हमारा डाइट पैटर्न है, इसको अगर हम कंटिन्यूस फॉर्म में मेंटेन करते हैं तो हमारी रिसर्च और हमारे सर्वाइवल मतलब हमारी रिसर्च क्या है इस चीज़ को लेके, अगर ऐसा कंटिन्यूस फॉर्म में करते हैं तो हमारे हेल्थ पे क्या असर होता है, अगर हम इसको बीच में रोक देते हैं तो हमारी हेल्थ पे क्या असर होता है। तो इसके ये एक रिसर्च फॉर्म को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया गया है, ठीक है। पॉज करो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज यहाँ पे टू डेवलप फूड गाइड्स। हम ये एक तरीके से अच्छी गाइड देता है फूड की, कि मतलब हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से कितना प्रोटीन। जैसे RDS का एक पैटर्न बताऊँ तुम लोगों को। RDS का पैटर्न है एक जो पैकेजिंग होती है ना, कोई भी फूड आइटम, कोई भी फूड कंटेंट की पैकेजिंग होती है ना, उसमें उसके कंटेंट लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, है ना। जैसे अब किसी को मूंगफली से एलर्जी है, पीनट से एलर्जी है, ठीक है, तो अगर वो पैकेजिंग में लिखा ना हो और वो उस चीज़ को खा ले, उसको पता ना हो, तो उसको एलर्जी हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर इंग्रेडिएंट्स लिखे हों और उसका पूरा जितना उसके केमिकल कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये जितना उसमें मेंशन हो, ठीक है, कितनी एनर्जी मिल रही, कितना इनटेक कर रहा है ना, ये सब उसमें मेंशन हो, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वो बच जाएगा, जो जिसको एलर्जी वो बच जाएगा, क्योंकि वो पहले ही पढ़ लेगा, है ना। तो फूड गाइड का भी ये हेल्प करता है, समझ में आया। फिर आता है टू इवेल्युएट द न्यूट्रिशनल पॉलिसी एंड पब्लिक असिस्टेंस। न्यूट्रिशनल पॉलिसी मतलब क्या समझते हो तुम लोग? न्यूट्रिशनल पॉलिसी मतलब हमारी न्यूट्रिशनल कैटेगरी क्या है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि कुछ लोग एनेमिक होते हैं, कुछ लोग अंडर न्यूट्रिएंट होते हैं ना, माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, है ना। तो अब हमने वो पॉलिसीज़ निकाली है कि अब जो मतलब जैसे आंगनवाड़ी में मैंने तुम लोगों को समझाया था कि यहाँ पे ये सुविधा दी है, यहाँ पे ये सुविधा दी है, खाना उनको बराबर देने के लिए, है ना। सैटरडे को समझाया था मैं ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि ना, ये सारी चीज़ों का एक स्टडी करना, जहाँ पे जिन चीज़ों को की ज़रूरत है ना,
वो देना और ऐसी पॉलिसीज़ निकालना जिससे कि लोगों की हेल्थ में बेनिफिट हो। समझ में आया? तो आरडीएस का ये इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर आरडीएस, इतना ही है। फिर इसमें एक चार्ट दिया गया है डाइटरी सोर्स के कितना है। जैसे मैन है, अगर वो मॉडरेट या सेडेंट्री वर्क कर रहा है तो उसको कम कैलोरीज लगेगी, ठीक है, उसको कम चाहिए होगा फैट विटामिन। लेकिन अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है ना, मॉडरेट वाला काम कर रहा है, जैसे कि लेबर लोग बोरा वगैरह उठाते हैं, तो उनको खाना भी ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से उनको ताकत भी वैसी चाहिए, राइट। उनको वैसा भी तो लगे ना, जैसा खाओगे वैसा ही तो तुम्हारे अंदर ताकत रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वैसा ही, तो ये सारी चीज़ें इस टेबल में दी गई है ना, वही कैलकुलेट करने के लिए कि भाई कितना यूज़ होता है, कितना कुछ होता है, कितना कुछ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट, फूड एलर्जी के बारे में मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। फूड एलर्जी से तुम लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय फूड एलर्जी? अच्छा, जो बैगन है उससे किस किस को एलर्जी है किसी को? किस सब्जी से किसको एलर्जी है? कोई दिक्कत के, कोई रैशेस आ जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, ऐसा कुछ है? नहीं है। किसी किसी को किसी चीज़ों से एलर्जी होती है ना, फूड एलर्जी बोलते हैं जिसको। जैसे आजकल चल गया लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना, जो ग्लूटीन है, ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है, ग्लूटेन नहीं जमता, जैसे आटा वगैरह नहीं जमता, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटॉलरेंस में आती है, तो ये एलर्जी का ही फॉर्म है ना। समझ में आ रहा है? तो उसके परहैप्स में क्या खा सकते हो, क्या ले सकते हो? मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो जिसमें गेहूँ ना हो, ग्लूटेन फ्री हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है समझ में? तो फूड एलर्जी का मतलब यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होना, है ना। तो फूड एलर्जीज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे, पॉज करें। सो नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट मील प्लानिंग फॉर